हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं 30+ लेडीज़ के लिए 15 टिप्स लेकर आई हूँ हेल्थ, स्किन और फैशन और स्टाइलिंग पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 5 टिप्स जो होंगी वो मेरी हेल्थ पर होंगी, क्योंकि हेल्थ को सही रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी स्किन सही रहेगी और तभी आपकी बॉडी फिट रहेगी और तभी आप फैशन और स्टाइलिंग सही से कर पाएंगे। तो सबसे पहली 5 टिप्स मेरी हेल्थ पर हैं। फर्स्ट टिप मेरी ये है कि जब भी आप 30+ के हो जाते हो, आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है बहुत तेज़ी से। तो इसे सही रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो, अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हो। तो आयरन और कैल्शियम का इंटेक जो है बॉडी में बढ़ा देना चाहिए और ऐसा सोर्स होना चाहिए जो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर सके। मेरा कहने का मतलब ये है कि नेचुरल सोर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए बशर्ते सप्लीमेंट, क्योंकि जब भी आयरन कैल्शियम की बात आती है तो सब लोग सप्लीमेंट ऐड करने का ज़्यादा सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि उसे जितना हो सके नेचुरल सोर्स से एब्जॉर्व करें, क्योंकि नेचुरल सोर्स जो है हमारी बॉडी जो है उससे ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्व करती है, ना कि सप्लीमेंट से। सप्लीमेंट आप ज़्यादा लोगे तब जाके कुछ % आपके बॉडी में आयरन कैल्शियम जाएगा। तो हमेशा नेचुरल सोर्स की तरफ जाइएगा। और सबसे सिंपल सोर्स है, बहुत आसान, बहुत सस्ता सोर्स, 2 चीज़ें हैं जो मैं भी इंटेक करती हूँ। वो है चना। भुने हुए जो चने होते हैं वो आप घर पर ज़रूर रखिए, उससे बहुत अच्छा कैल्शियम मिलता है और प्लस उससे फाइबर भी मिलता है उसके छिलके से। तो हमेशा भुने चनों को आप अपने खाने में ऐड करिए और आयरन के लिए खजूर को ऐड करिए। ये मैं पिछले वीडियोस में आपसे शेयर भी कर चुकी हूँ कि आप अपने खाने में खजूर को ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिलता है। सेकेंड टिप्स जो है 30+ लेडीज़ के लिए, कि 30+ के बाद जो है ना हमारे हार्मोन भी इम्बैलेंस होने लगते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, जिससे हमें 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं और जो मुझे लगता है हर लेडी फेस करती है। वो है चिड़चिड़ापन, पीरियड्स का इरेगुलर होना और बाल झड़ना। ये 3 जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है, जो 30+ के बाद बहुत तेज़ी से होने लगती है। इसे कैसे सही करें? सबसे पहली चीज़ जो हमारे नेचुरल सोर्स हैं उसकी तरफ जाऊंगी मैं, कि आप 30+ के बाद आप वीक में 1 या 2 बार आप मेथी और अजवाइन का पानी ज़रूर पिएं। इससे जो है आपका हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है वो जल्दी सही होता है। प्लस आपके बॉडी में हार्मोन्स जब बैलेंस होंगे तो आपको आपकी बाकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड इरेगुलर होना, चिड़चिड़ापन, ये सब भी सही हो जाएगा। थर्ड टिप ये है कि आप जो है अपने वेट को मेंटेन करना चालू करें। 30+ के अगर हो चुके हैं तो बिल्कुल करें। सबसे ज़्यादा जब आप वेट ज़्यादा होता है तो सबसे ज़्यादा जो आपके असर करता है वेट गेन जो है वो आपके जॉइंट्स में। जब आपकी बॉडी जो है ज़्यादा हैवी रहती है तो आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे क्या होता है आपके घुटने समय से पहले ही वीक होने लगते हैं। तो अपनी बॉडी को ज़रूर मेंटेन करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ज्वाइन कर लीजिए या बहुत हैवी एक्सरसाइज करिए। आप अपने कंफर्ट के अनुसार जिस एक्सरसाइज और जिस एक्टिविटी में आप कंफर्ट हैं वो एक्टिविटी करना स्टार्ट करिए आज ही से, और उससे जो है अपनी कंफर्ट के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाइए और अपने खाने को भी बैलेंस कीजिए, जिससे आपकी बॉडी का वेट जो है वो मेंटेन हो, क्योंकि बॉडी वेट भी आपकी बहुत चीज़ों में असर डालता है। नेक्स्ट टिप ये है कि अपनी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, वुमेन के अंदर ये आदत होती है कि वो सबको इम्पोर्टेंस देती हैं और खुद को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखिए। जो आपकी बॉडी में जो भी सिम्टम दे रही है बॉडी कि मेरे यहाँ पेन हो रहा है, बॉडी हमें खुद ही बताती है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे वो प्रॉब्लम है, हम ही लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप उस प्रॉब्लम को सीरियसली लें, उसको साइड में मत करें। 30+ के बाद बहुत सी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं जिन्हें लेडी क्या करती हैं, साइड में कर देती हैं, उस पर ध्यान नहीं देती हैं, और जब वो बढ़ जाता है तब वो प्रॉब्लम उन्हीं को ही फेस करनी पड़ती है। तो अपनी हेल्थ जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसको सीरियसली लेना स्टार्ट करें। नेक्स्ट टिप और 5th टिप और लास्ट टिप हेल्थ पर, कि हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना स्टार्ट करें और
हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। अगर आपके जो भी छोटी मोटी दिक्कत है तो एक बार अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। ये पता करें कि आपकी बॉडी में आयरन कितना है, कैल्शियम कितना है और आपका बीपी कैसे रहता है। तो 30+ होने के बाद एक बार अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं और पता करें आपकी बॉडी में सब कुछ सही है। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे खुद के लिए, क्योंकि हम अगर सही रहेंगे तभी हमारी फैमिली को हम फिट रख पाएंगे। जब हम खुद फिट नहीं है तो हम अपनी फैमिली को कैसे फिट रख सकते हैं। तो ये मेरी लास्ट टिप थी। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें सारी लेडीज। गाइस, नेक्स्ट है अब स्किन पे बात करेंगे कि हमें 30+ लेडीज़ को अपनी स्किन कैसे इम्प्रूव करनी है, क्योंकि 30+ के बाद हमारी स्किन डैमेज भी बहुत तेज़ी से होने लगती है। 30+ के बाद जो है हमारे स्किन में जो कोलेजन होता है वो बहुत जल्दी कम होने लगता है। कोलेजन का काम क्या होता है? हमारी स्किन को टाइट अप करना, जो एक प्रोटीन होता है और ये बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन लूज़ होने लगती है। और किसी किसी के तो बहुत जल्दी लूज़ होने लगती है क्योंकि बहुत तेज़ी से उनके घटने लगता है। तो इसे कैसे परफेक्ट रखें, इसे कैसे मेंटेन करें? तो आप अपने खाने में विटामिन सी की मात्रा, वो भी फ्रूट्स, जो खट्टे फल होते हैं, उन्हें बढ़ा लें। इससे आपका जो स्किन है वो टाइट अप रहेगी। प्लस बॉइल्ड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। ज़्यादा तेल मसाला जो है उसे थोड़ा कम करें अपने खाने में से, और हरी सब्जियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। इससे जो है आपका जो स्किन है टाइट रहेगी, आपकी स्किन इम्प्रूव होने लगेगी। नेक्स्ट टिप ये है कि हमें जो है 30+ के बाद शुगर का इंटेक जो है बिल्कुल कम कर देना चाहिए, बिल्कुल कम। मेरे हिसाब से तो शुगर छोड़ ही देनी चाहिए। रिफाइंड शुगर को तो बिल्कुल अपने खाने में से हटा देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम तक यंग दिखना चाहते हैं तो अपने खाने में से शुगर हटा दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको मीठा बहुत पसंद है तो आप मीठा खा नहीं सकते। आप शुगर, रिफाइंड शुगर को हटा दीजिए, उसकी जगह आप गुड़ ऐड कर सकते हैं। वो आप, अगर आपको मीठा बहुत पसंद है तो आप गुड़ वाली चीज़ों को खाएं। जो भी चीज़ें बना रहे हैं उसमें गुड़ को ऐड करें। रिफाइंड शुगर को अपने खाने में से हटा दीजिए और कोशिश करें कि मीठे को आप रेगुलर अपनी डाइट में ना फॉलो करें। रोज़ मीठा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब इच्छा हो तो वीक में 1 या 2 बार आप मीठा खाइए और कोशिश करिए कि इसे कम करिए। इससे आपकी स्किन अच्छे से इम्प्रूव होगी और स्किन में ग्लो भी आएगा। फाइन लाइंस और जो डार्क पैचेस पड़ जाते हैं स्किन में, वो भी आपके कम होने लगेंगे। नेक्स्ट टिप है और थर्ड टिप है कि वीक में 1 बार अपनी स्किन की डीप क्लीनिंग करें। डीप क्लीनिंग का मतलब है एक्सफोलिएशन ज़रूर करें। अपने स्किन को डीप मॉइस्चराइज करें और स्किन की टोनिंग करें। ये वीक में 1 बार ज़रूर करें। इससे आपकी स्किन जो है टाइट अप रहती है। और रेगुलर में अपने फेस को मॉइस्चराइज और फेस वॉश दिन में 2 बार ज़रूर करें, सुबह और रात में। इससे भी आपकी स्किन टेक्सचर इम्प्रूव होगा, आपकी स्किन क्लीन दिखेगी और जो अनइवन स्किन हो जाती है उससे भी आपको निजात मिलेगी। नेक्स्ट टिप है कि अगर आप घर पर रहें या घर के बाहर जाएं, सन स्क्रीन क्रीम यूज़ करना रेगुलर स्टार्ट करिए, समर्स में स्पेशली, क्योंकि धूप में निकलने पर भी हमारी स्किन डैमेज बहुत होती है और उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे स्किन टेक्सचर में। तो सन स्क्रीन क्रीम ज़रूर यूज़ करिए। और अगर आप घर के बाहर जाते हैं, लॉन्ग टाइम तक बाहर रहते हैं, तो अपने साथ कैरी करिए और 50 SPF की सनस्क्रीन क्रीम यूज़ करिए। इससे कम की सनस्क्रीन क्रीम ही होती है, उससे कोई धूप का फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका जो फ़र्क है ना सनस्क्रीन यूज़ करने का, वो आपको लगातार यूज़ करने के बाद दिखेगा। तुरंत इसका इफ़ेक्ट नहीं दिखता है। जब आप रेगुलर यूज़ करते हो तब आपके जो स्किन में इम्प्रूवमेंट आता है और टैनिंग से जो निजात मिलती है वो आपको दिखने लगेगी। नेक्स्ट टिप है और लास्ट टिप है जो हमारे बालों के लिए है। अगर आप बालों में ऑयलिंग नहीं करते हैं तो आपके बालों का टेक्सचर और बालों की क्वालिटी बहुत ख़राब होगी। वीक में 1 बार अपने बालों को ऑयलिंग ज़रूर करें और वॉश करें ज़रूर करें। इससे आपकी बालों की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है और
बालों को दिन में 2 बार कॉम्ब ज़रूर करें, क्योंकि बालों को कॉम्ब करने से भी ब्लड सर्कुलेशन होता है और जिससे आपके बालों का जो टेक्सचर है, बालों की क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होती है। तो वीक में 1 बार ऑयलिंग करें और कॉम्ब दिन में 2 बार करें। इससे भी आपके बाल झड़ना बहुत कम होंगे। नेक्स्ट 5 टिप मेरी फैशन और स्टाइलिंग पर हैं। और फर्स्ट टिप मेरी ये है कि 30+ के बाद ग्रेसफुल कपड़े पहनना स्टार्ट करिए। पहली बात तो जिनमें आप कंफर्टेबल हों उस तरीके के कपड़ों को चुनिए, उस तरीके के फैब्रिक को चुनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों, प्लस उन्हें सही ढंग से पहने। उनको कैसे मिक्स मैच करना है, कैसे स्टाइल अप करना है, वो सब अच्छे से समझें और फिर उन कपड़ों को स्टाइल करें, तो वो लुक जो है ना ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है और आप खुद को भी कंफर्टेबल फील होता है और दूसरों को देखने में भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि सदाबहार प्रिंट्स को इम्पोर्टेंस दें। प्रिंट्स और पैटर्न को, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। ट्रेंडी चीज़ों की तरफ कम जाएं। इससे क्या होता है, पहली बात तो वो कपड़े ना आप हमेशा यूज़ करोगे, प्लस आप लोगों से अलग दिखोगे और सिंपल दिखोगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एक पर्सनालिटी को प्रेजेंट करने के लिए। मेरे हिसाब से तो आप सिंपल और क्लासी उन प्रिंटों में ज़्यादा दिखोगे जो सदाबहार होती हैं, सदा तो कभी आउटडेटेड नहीं होते। तो ऐसे प्रिंट्स और पैटर्न की तरफ जाइए जो ट्रेंडी ना हो के सदाबहार हों। जब भी नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब भी खुद को स्टाइल अप करें और अपने आउटफिट्स के साथ, तो मिनिमल ज्वेलरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। मुझे लगता है मिनिमल ज्वेलरी के साथ ज़्यादा ग्रेसफुल लुक आता है, बशर्ते हैवी ज्वेलरी। हैवी ज्वेलरीज को हैवी पार्टीज़ के लिए रखें या किसी क्लोज फंक्शन, जो क्लोज रिलेटिव फंक्शंस होते हैं उनके लिए रखिए, और मिनिमल ज्वेलरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, तभी आप ग्रेसफुल और स्टाइलिश भी दिखोगे। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि मेकअप उतना ही करें जितना आपको सूट करता है, आपको खुद को शीशे में देखने में अच्छा लगता है। सिर्फ दिखाने के लिए ही खूब सारा मेकअप ना थोपें अपने स्किन में, बेवजह हंसी का पात्र बिल्कुल भी ना बने। उतना ही मेकअप करें जितना आपको आता है और जितना आपके फेस पर अच्छा लगता है। नेक्स्ट टिप और लास्ट टिप और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि फुटवेयर हमेशा, चाहे आप पार्टी में जाएं, चाहे नॉर्मल आउटिंग में जाएं, चाहे वेकेशंस में जाएं, फुटवेयर्स हमेशा कंफर्टेबल पहने जिनको पहनकर आप आसानी से चल सकें और आप चलते वक्त लड़खड़ाएं नहीं। लंबी हील्स जिन पे आप पहनकर चल भी नहीं सकते, आपके आउटफिट को सिर्फ मैच करने के लिए ऐसे फुटवेयर्स की तरफ मत जाएं जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो। ये आपको सीरियस लेग इशू भी हो सकता है। इसलिए फुटवेयर्स हमेशा ऐसी चुनें जिनमें आप कंफर्टेबल हो और बहुत देर तक उन्हें कैरी कर सकते हैं और उसमें आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। सो गाइस, मैंने 15 टिप्स दी हैं स्किन, हेल्थ और स्टाइलिंग पर। अगर इन पॉइंट्स को ध्यान रख के आप अपनी हेल्थ और स्किन और स्टाइलिंग पर वर्क करेंगे तो आप हमेशा परफेक्ट दिखेंगे, चाहे आप 30+ हो, चाहे आप 40+ हो, और आप खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। इनमें से जो भी टिप्स आपको अच्छी लगी हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिएगा, ताकि इस तरीके की टिप्स ना उन तक भी पहुँचें और उनको भी इन सब बातों का फ़ायदा मिले। सो गाइस, चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।